नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का विस्तृत आंकलन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता राशि के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित कुंतारी लगा फाली और कुंतारी लगा सरपाणी का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही धुरमा, मोख, कुंडी, बांसवाड़ा और मोख मल्ला गांव का हवाई सर्वेक्षण कर आपदा से नुकसान एवं राहत कार्यों का विस्तृत जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित में भेंट कर कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के साथ खड़ी है। प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनजीवन को जल्द सामान्य करने के लिए राहत एवं बुनियादी सुविधाओं की बहाली के कार्यों को पूरी क्षमता व तत्परता से संचालित करने में निरंतर जुटे रहे। प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत एवं पेयजल की सुचारू आपूर्ति और सभी क्षेत्रों तक सड़क संपर्क बहाल करने के काम को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस भेजा है और उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत ने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं उन्हें सीबीआई का नोटिस मिलता है। वहीं भाजपा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटिस का कारण स्पष्ट है और उसका जवाब हरीश रावत को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावों का आना जाना चलता रहता है, लेकिन हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। इस पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। रावत जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो ये जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। अभी चुनाव 1.5 साल दूर है। क्या 1.5 साल तक सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए? कानून से संबंधित, विकास से संबंधित चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। अब हरीश रावत जी ने जो कुछ किया उनको जवाब देना है उसका। उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई कभी भी नोटिस दे, उसका वो जवाब दे जो मांगा है। लेकिन हर चीज का राजनीतिकरण करना ये शोभा नहीं देता। हरीश रावत जी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो ये जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। अभी चुनाव 1.5 साल दूर है। क्या 1.5 साल तक सारी चीजों को स्थगित कर दिया जाए? कानून से संबंधित, विकास से संबंधित चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर कुछ चीजें कंटिन्यूअस होती हैं। अब हरीश रावत जी ने जो कुछ किया उनको जवाब देना है उसका। उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई कभी भी नोटिस दे, उसका वो जवाब दे जो मांगा है। लेकिन हर कांग्रेस ने आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को पद से हटाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण की हरिद्वार की 50 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन से जुड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद मनीष बॉलर और 2 पुलिस कर्मियों के संबंध कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से हैं। कांग्रेस ने सरकार से कहा कि दोनों पुलिस कर्मियों की कॉल रिकॉर्डिंग की गहन जांच हो और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आईजी गढ़वाल को पद से हटाया जाए। मामला सुनहरा गांव की बेशकीमती जमीन से जुड़ा है, जिसकी जांच एसटीएफ कर रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है, जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है, एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं
और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बोलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। किसने उन पुलिसकर्मियों को पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किया, किसने उनके दूरभाष उनके फोनों से मोनू बोलर से बातचीत की, उस पर खुलासा होना चाहिए। जो आईजी गढ़वाल 9 दिन तक लगातार भराली घटना के बाद भराली नहीं पहुंचा हो और उसके दफ्तर में इतने बड़े कारनामे आ रहे हो, जो बार बंद होने के बाद पूरे अधिकारियों से उनकी सुरक्षा हटवा लेता हो, उसको संरक्षण किसका है ये समझ से परे नहीं है, ये सब समझ रहे हैं। इसलिए अगर सरकार शुचिता की बात करती है, अगर बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो राजीव स्वरूप जी को उनके पद से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच हो। फोन से किस व्यक्ति ने मोनू बोलर से बातचीत की उसका भी खुलासा हो, उसकी जांच हो, ये मांग हम आज कर रहे हैं। साथ ही जमीन घोटालों में बाढ़ आ गई है, एक नई सूचना प्राप्त हुई है। सूचना के अधिकार नियम के तहत 2025 में एक व्यक्ति ने सूचना मांगी, जिसमें एक पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद जी का एक मामला सामने आया, हरिद्वार का ही। मोनू बोलर का मामला भी हरिद्वार का और यतीश्वरानंद जी का भी, जिसमें एक व्यक्ति से आधी जमीन खरीदी गई, आधी जमीन का दाननामा कर लिया गया है और वो बड़ा मामला सामने आ रहा है। इस पर भी जल्दी हम लोग जांच की अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, आगे तथ्य निकालने की। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की भी जांच होनी चाहिए। बागेश्वर में महिला पर हमला करने वाला गुलदार आखिरकार पकड़ा में गया है। कांडा तहसील के पतोंजा इलाके में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। कई दिनों से निगरानी में रखा गया गुलदार देर रात भोजन की तलाश में पिंजरे में कैद हुआ। वन विभाग की टीम ने गुलदार को सुरक्षित रेस्क्यू कर रेंज कार्यालय लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पशु चिकित्सकों की जांच के बाद गुलदार को हल्द्वानी रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। बता दें कि यही गुलदार पिछले माह ग्राम निवासी 60 वर्षीय गोविंदी देवी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर चुका था। ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए काफ़ी सारी टीम्स बनाई थी जो वहाँ पर रेगुलर गश्त कर रही थी। साथ में ट्रैप कैमरा भी लगाए हुए थे। तो जिस क्षेत्र में ट्रैप कैमरा में गुलदार की एक्टिविटी हमें ज़्यादा दिखी, वहाँ पर हम लोगों ने पिंजरा लगाया था। तो पिंजरे में कल रात हमारे गुलदार कैप्चर हुआ है। आज सुबह गुलदार को हमने पिंजरे सहित एक सुरक्षित स्थान पर रखा। उसके बाद हमने वरिष्ठ पशु चिकित्सक को वहाँ पर बुलाया था निरीक्षण के लिए। तो पाया गया कि वो एक फीमेल गुलदार है जो 4 से 6 वर्ष की है और पूर्णतया स्वस्थ है। तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि यही गुलदार है जो कि नरभक्षी है या नहीं है। इसको आगे हम लोग भेजेंगे रेस्क्यू सेंटर। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन होगा देखने के लिए कि ये कौन सा गुलदार है। तो फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी आगे वो की जाएगी। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में भगवती बैंक्वेट हॉल विकास भवन रोड पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के निस्वार्थ सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभा घड़िया, बागेश्वर विधायक पार्वती दास और कपकोट विधायक सुरेश घड़िया ने भी शिरकत की और गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया। विधायक सुरेश घड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितकारी योजनाओं को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। भाजपा सभी पदाधिकारी इस मिशन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवा पखवाड़ा अभी चल रहा है और देश को विकसित बनाने की दिशा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2047 का भारत, एक विकसित भारत के रूप में हम सब लोगों ने काम करना है। और उसके लिए हम सब लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के तहत, स्वदेशी जागरण के तहत बहुत सारे काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए कारगर होगी। और उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए, उन योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमारा जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, तो हमारे देश के अंदर जो स्वास्थ्य को लेके, जो शिक्षा को लेके,
जो स्वरोजगार को लेके और बहुत सारे चिंतन जो है अभी चल रहे हैं। तो उसके निमित्त ये सेवा पखवाड़ा गांव-गांव और अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग ब्लॉकों के अंदर चल रहा है। तो इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और उनका जो संदेश है उस संदेश को हम घर तक पहुंचाएं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण समय समय पर अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो उसके तहत आज सेवा पखवाड़ा में जो आज का दिवस का जो कार्यक्रम है, ये प्रबुद्ध जनों के माध्यम से अपने अपने विचारों के माध्यम से जनता जनार्दन तक जो देश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत हम देश को आगे। रुड़की में बढ़ती फर्जी अस्पतालों के मुद्दों पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ऐसे अस्पताल भोले भाले लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम और कानून की अवहेलना करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गंभीर है और जनता को इलाज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी दृष्टि से आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा रहा है। जनता को सुरक्षित और भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कई संस्थाएं जो चल रही हैं उस पर सरकार को लगाम कर दीजिए, चाहे वो ब्लड बैंक हो, चाहे पैथोलॉजी लैब हो, चाहे क्लिनिक हैं जो अनाउंसाइज चल रहे हैं। लोगों के जीवन से हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो जो नियम है, जो कानून है, अगर उसको धक्का दिखाया जाएगा या उसको ठेका दिखाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे जो लोग एक स्वास्थ्य को व्यापार बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान दे रही है। और स्वास्थ्य जो है मुफ्त सरकार ने कर रखा है। आयुष्मान कार्ड जो है हमारा, और भी सरकारी अस्पताल वहाँ इलाज मुफ्त हो रहे हैं। तो ये जब सरकार इतना कर रही है तो जो लोग इस तरह कार्य कर रहे हैं तो इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। रुड़की में फर्जी अस्पतालों के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विवादित जीवनदीप नर्सिंग होम के मामले में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार और गरीब मरीजों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल सील किया था। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसा है, पिछले 2-3 दिन पहले कुछ जिम्मेदार जो नागरिक हैं रुड़की के, उनमें कुछ पत्रकार भी हैं, उन्होंने जो है एक अवैध संचालित किए जा रहे अस्पताल की शिकायत की थी, जिसका संज्ञान स्वास्थ्य विभाग ने लेके कार्रवाई की है, लेकिन आधी अधूरी। इस संबंध में हम जॉइंट साहब के पास आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि रुड़की के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। रुड़की में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी अस्पताल है, अगर वहाँ डॉक्टर और दवाई होगी तो ऐसे जो अवैध रूप से जो चल रहे हैं अस्पताल, उन पर जो है नकेल कसी जाएगी। और हमने उनसे जो विसिल ब्लोअर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने, और ऐसे जितने भी अवैध अस्पताल हैं जहाँ अबॉर्शन किए जा रहे हैं, जो वायलेशन है कानून का, और ऐसे बहुत से लोग हैं अस्पतालों में जो साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे, लोगों से मनमाने रेट ले रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। नहीं तो 1 सप्ताह बाद अगर इसमें हमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिलती है तो हम इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमने मांग की है कि आप विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन दें। मुझे एक बार जांच करते हुए, मतलब सिचुएशन को देखते हुए, अभी कितना भी सीज हुआ है उसमें भी चलने वाला है, उसको तो तुरंत सीज, और बाकी कहाँ कहाँ अवैध है उसके कंप्लीट इंक्वायरी करके उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करना है वो हमें अपनाएंगे। सर, लगातार ऐसी सूचनाएं मिलती है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, गरीब जो मजदूर है उनके साथ ऐसा हो गया है, अन्याय हो गया है, उनसे पैसे उतार लिए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सर एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा, क्योंकि फिर दोबारा से खोल लिए जाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वही कह रहा हूँ कि उसके खिलाफ एक्शन होगा ही होगा। तो मैं अभी कहता आप इस तरह का सूचना मुझे इसी बार पहली बार मिला है, तो इस जांच में हम जरूर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। सर, सूचना पर पत्रकार साथ वहाँ पर गए थे, उनके साथ भी बदतमीजी या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। हॉस्पिटल संचालक है, लोग कह रहे हैं कि वो अवैध तरीके से हॉस्पिटल तो चला ही रहा है, बाकी और भी उसके अन्य धंधे नशे के, उन पर क्या कार्रवाई होगी? कुछ सूचना तो लेने दो, पहले सूचना देखें। सर, एक क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन आपसे
कि जो पांच पास एक ऑटो रिक्शा नहीं चला पाता ढंग से, वो ऑपरेशन सर्जरी कर रहा, पेट खोल रहा, उसकी वीडियो भी है। और वो अपने आप को सर वो क्या नाम सीएमओ सबूत बता रहा कि मैं एमबीबीएस हूँ। उसके पेपर नहीं, उनका पेपर चेक कराएंगे हम, है हेल्थ विभाग है हमारे लिए। ऐसा वाला केस होगा तो उनका उन तो ये तो एफआईआर भी दर्ज हो जाएगा इतना फर्जी करके, और इतना उनका केस भी खुलवाया जाएगा कि कौन सा केस अपना हैंडल किया है, ऐसा कुछ कितना लोगों के खिलाफ किया होगा। ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत सिविल एवं स्वयं वन प्रभाग पौड़ी में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिमालयन जीआईएस कंसल्टेंसी के तत्वाधान में हुए इस प्रशिक्षण में तकनीकी सलाहकारों ने कर्मचारियों को जीपीएस और जीआईएस तकनीक की जानकारी दी। प्रतिभागियों को गूगल मैपिंग के माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्रों की सफलता मापने, वन अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और ड्रोन संचालन के प्रशिक्षण से मानव वन्यजीव संघर्ष की निगरानी करने के तरीके सिखाए गए। इसका उद्देश्य फील्ड कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना और आधुनिक तकनीक से उन्हें लैस करना है। जो हमारे फील्ड कार्मिक हैं उनको ड्रोन, जीआईएस, जीपीएस और फायर की ट्रेनिंग दी है, जो उनके लिए काफ़ी मददगार होगी फील्ड में। स्पेशली जो ड्रोन है वो हमारा फायर मॉनिटरिंग और वाइल्ड लाइफ के केसेस में काम आता है, और जो जीआईएस तकनीक है आज के समय में जीआईएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई जगह इसकी हेल्प हमें मिलती है। देखिए, जो हमारे जो एरिया है जो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, वहाँ ड्रोन की तकनीक की हेल्प से हम फायर की घटनाओं को मॉनिटर कर सकते हैं और जो वाइल्ड लाइफ है उसके मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। और जो डेटा कंपाइलेशन है उसमें जो जीपीएस है, जीआईएस तकनीक है, उसका काफ़ी उपयोग है। जो हमारी जीआईएस की ट्रेनिंग हुई है, ये इसमें हमको सिखाया गया कि हम लोग जो हम वृक्षारोपण क्षेत्र में प्लांटेशन करते हैं और जो हमारे फायर इफेक्टिव एरियाज होते हैं उनमें हम कैसे किस तरीके से उसका मैप बनाएं, किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग आगे शासन स्तर में भेजें, उस तरीके की ट्रेनिंग हमको दी गई है। और इसमें मेन जो प्रमुख जो वजह थी वो था मैपिंग, जो हम जीआईएस की मदद से जो मैपिंग करेंगे उस एरिया की, जिस एरिया में ज़्यादा फायर की घटनाएं हुई हैं उसको मैप ट्रेस करके उसको हम आगे अपनी रिपोर्टों के साथ भेजेंगे। जैसे कि मानव वन्यजीव की घटनाएं हो रही हैं या हमारे जो वन्यजीव हैं जो मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है जीआईएस की जो मैपिंग होगी वो बहुत प्रमुखता से प्रचलित होगी, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट लेके हम लोग उसकी मैपिंग करते हैं। तो जीआईएस की मदद से हम लोग वहीं पे जाके फील्ड में जाके उसकी मैपिंग वहीं पे कर सकते हैं और उसकी मदद से हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रमुखतः ये घटनाएं हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के किसानों ने डोईवाला तहसील में आपदा प्रभावित किसानों और अन्य लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा के नेतृत्व में किसानों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी प्रभावितों को तत्काल सहायता मुहैया करानी चाहिए और लाल तप्पड़ के जाखन पुल को जल्द दुरुस्त कर नया पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। युवा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह प्रिंस ने कहा कि आपदा को गंभीरता से लेते हुए हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्य मांग आज के ज्ञापन में यही रही कि जो अभी 2-3 दिन पहले एक क्षेत्र में बादल फटा और बाढ़ आई, बाढ़ से यहाँ से लेकर पूरे जिला देहरादून में, खाली हम कहें तहसील डोईवाला नहीं, विकास नगर तहसील, और हमारा आपने देखा होगा कि सनसनधारा एक बहुत अच्छा स्थल था जहाँ पूरे विश्व के लोग घूमने आते थे, वो पूरा तबाह हो गया। और अपने किसानों की बात करें, विकास नगर क्षेत्र में किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, डोईवाला तहसील में किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, कीमती मवेशी बह गए, ज़मीनें बह गई, फसलों को नुकसान हुआ है। इन्हीं सब को लेके कि माननीय मुख्यमंत्री इस और ध्यान दें, जिला देहरादून के और ध्यान दें, इसका उचित सर्वे करवा करके जो बनता किसानों को उसका मुआवजा अधिक से अधिक मुआवजा दे, जिससे पहले किसान मंदी की मार को झेल रहा है। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, जो कि फसलों का नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है, आम जीवन जो है अस्त व्यस्त हो रखा है। आप देख रहे हो कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं और कई जान मान भी का नुकसान भी हुआ है। हमारा मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि जो भी लोगों की जान गई है उन्हें तत्काल में ही मुआवजा दिया जाए, जिन मवेशियों की जान गई है उनको भी मुआवजा दिया जाए, और जिनकी ज़मीन कटाव हुआ है उसका एक सर्वे करके उनको भी मुआवजा दिया जाए, और डोईवाला लाल तप्पड़ का जो पुल है उसको जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें, क्योंकि आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जो नीचे
ज़मीनें कटी हैं उनको जल्द से जल्द पुश्ते लगाने की मांग की गई है। लक्सर गन्ना विकास समिति में कर्मचारी महक सिंह और उपसभापति सर्वेश देवी के पति पवन सैनी के बीच विवाद के बाद महक सिंह को लक्सर समिति से हटाकर जवालापुर समिति में अटैच कर दिया गया। इस निर्णय से नाराज भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महक सिंह का समर्थन किया। उन्होंने समिति सचिव सूरज पार और गन्ना काउंसिल के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को समिति कार्यालय में बंधक बना लिया और कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। विवाद अब तूल पकड़ गया है और स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। देखिए हमारे पर क्या कार्रवाई हो गया, हम तो उधर भी गंजे और इधर भी गंजे, हमारा तो वहाँ भी आपदा आ गई, यहाँ भी आपदा आ गई, हम तो थाने में भी ऐसे और यहाँ भी ऐसे ही, लेकिन इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। इतना जब तक हमारी ये मांग नहीं पूरी करने के ना अंदर बंद है, इन्हें हम छोड़ने के नहीं, चाहे हमें जेल ही जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इन्हें दो ही तो अक्सर लिखने पड़ना, क्या कर रहा है ना, कोई इतना बड़ा काम थोड़ा है, बहुत उसने कोई वो कर दिया। जब माफी इस सेक्रेटरी ने जब माफी मंगवा दी उनको, समझा, जब बिना गलती का माफी मंगवा दी, माफी मांग के तो फिर भाई क्या मतलब है उनका। और ये तो प्रधान वो तो अनुदेशक नहीं है। अरे कोई नत्थु खेला कोई आ गया तो वो तो कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड कर कुछ भी कर दे, या कहाँ कानून है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो सबके साथ में भला होना चाहिए। और हमने एक ज्ञापन ये भी दिया, किसानों के 500 रुपए क्विंटल भाव होना चाहिए, और जो आपदाग्रस्त है ना वो एसडीएम को ये हमारे पास ज्ञापन है वो देना किसानों की समस्याओं के बारे में। लेकिन इतना इनकी समस्या सोल्व नहीं होना, इतना हम यहीं रहेंगे और अब या शाम तक ये तो बंद ही रहेंगे, छोड़ना नहीं, और भोजन पानी का सब व्यवस्था हम यहाँ कर लेंगे। प्लान हमारा है जो 2 अधिकारी हमने अंदर बंद कर लिए, जब तक हमारी मांग नहीं होगी ना नहीं छोड़ने की। तो दिन हो जाओ 18 है नहीं। और दूसरी बात ये जो वाइस चेयरमैन के नाम पे झूठा आरोप लगाया गया ना, डीसी ऑफिस को एप्लीकेशन भेजी, वो अभी झूठी बात है जी, वाइस चेयरमैन आई नहीं, आप इसके फोटो निकाल लो इनसे, है नहीं। तो ये ना दो लाइन लिखने में डीसी को सिक्योरिटी को लिखने में क्या दिक्कत आ रही, कोई आई नहीं तो हम अपना घर चले जाएंगे उठकर, ये लिखकर वो वापसी हो जाएगी इसकी एप्लीकेशन। करने का चौथा दिन है और यहाँ समिति के कर्मचारियों को यहाँ के अनुदेशक द्वारा धमकाया गया और उस पर जबरन माफीनामा लिखवाया गया और उसका अटैचमेंट जो डीसी ऑफिसर द्वारा कर दिया गया। हमारी मांग ये है कि ऐसा किसी को परेशान ना किया जाए नाजायज, और जो किसी का ऐसा अटैचमेंट है वो वापस होना चाहिए। ये सेक्रेटरी आनाकानी कर रहे थे, कई दिन से बात नहीं कर रहे थे अधिकारियों से, इसलिए इन्हें बंद कर दिया। कोटाबाग क्षेत्र के ब्लॉक मुख्यालय में बिल्डरों द्वारा सरकारी और बेनाप भूमि पर अवैध निर्माण और रास्ता बनाने का मामला सामने आया। ग्राम सेल्सिया में बिना स्वीकृत नक्शे के बहुमंजिला इमारत निर्माण और नाले में अतिक्रमण से ग्रामीणों में आक्रोश है। ज्येष्ठ प्रमुख गीता तिवारी और पूर्व प्रधान उमेश तिवारी ने उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण रोकने और भूमि की जांच कराने की मांग की। एसडीएम ने बताया कि शिकायत के बाद कमेटी गठित कर मामले की जांच की जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि बाहरी लोगों द्वारा जमीन कब्जाने का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में जो हमारे भूमाफिया लोग आए हैं, ये जो अवैध गुरुड़ी नाले पर सड़क बना रहे हैं और फॉरेस्ट की ज़मीन पर जो अपनी गाड़ियों को ले जा रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं, और नदी के नाले के किनारे के होने के नाते वहाँ पर बहुमंजिला जो इमारत बना रहे हैं, ये बड़ी सोचनीय विषय है। अगर एक आम आदमी अगर लेता है उसको न तो परमिशन दी जाती है, और सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि नदी नालों से कम 100-200 मीटर की दूरी पर भवन होना चाहिए। तो ये बड़ा विचारणीय विषय है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो है एसडीएम साहब या हमारे क्षेत्र के इस पर संज्ञान लें और तुरंत इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करें, नहीं तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, ग्राम सेल्सिया में एक निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें अवैध निर्माण के साथ साथ सरकारी भूमि पर कब्जा और साथ में कुछ रास्ते इत्यादि हैं, उसको दुरुपयोग को लेके और अवैध बोरिंग के संबंध में ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है और शिकायत भी दी गई है। इस शिकायत पर एक कमेटी बना करके इसमें जांच कराई जाए। उत्तराखंड खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।